कि ये भारतीयों को क्या है, इन भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा वीकनेस है। इन भारतीयों का वीकनेस क्या है कि जो भी पास वेस्टर्न लोग करेंगे ये उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। अगर गोल घूमकर वही चीज़ वापस अमेरिका से यूरोप से होकर इंडिया आई तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बहुत जल्दी स्वीकार करें। दे लाइक टू इमिटेट द वाइट मैन, प्रभुपाद कहते हैं। एक बहुत बड़ा बीमारी है कि जो भी वेस्ट से आया अब वो हमारे लायक है, हमारे लिए अच्छा है, कोई सोचता नहीं है ना। जैसे हम में से कई लोग, हम में से मतलब यहाँ आप में से, मैं नहीं, लेकिन आप विशेषकर कई लोग हैं जो जीन्स पहनते हैं ना, जीन्स। तो ये जीन्स जो था, ये जो कपड़ा था, अगर आप देखेंगे जीन्स सबसे पहला ये जीन्स का कपड़ा बना था किसके लिए? ये कॉलेज के लिए, ये ऑफिस वालों के लिए, या ये पार्टी के लिए नहीं बना था। आप अगर देखेंगे लेवाइस एंड स्ट्रॉस, ये जीन्स देखेंगे, उस जीन्स के पीछे जो एक पट्टी रहती है, कंपनी की पट्टी रहती है, उसमें आप फोटो देखिए किसका है। उसके अंदर फोटो जो बनाया हुआ है उसको ये करके ईच करके उसके ऊपर फोटो होता है माइनर्स का, जो खदान में काम करते, माइन में काम करते हैं। उन खदान में काम करने वाले, माइन में काम करने वालों के घुटनों को लगेगा, पैर को लगेगा, इसलिए इतना जाड़ा मोटा कपड़ा बनाया था। और इतना ठंडा रहेगा वो माइंस में, वेस्ट के माइन से सारी वो यूरोप अमेरिका में अगर माइन, इतना ठंडा रहेगा इसलिए इतना मोटा कपड़ा बना था। अभी जब वहां से गोल घूमकर कुछ भी आया, इंडिया वाले सोचते नहीं है कुछ स्टाइल, और इंडिया वाले पहन लेंगे और भारत वाले पहन के। उसके बाद मैं एक भक्त को लेके एक स्किन डॉक्टर के पास गया था, उनको स्किन का कुछ तो इशू था। तो ये स्किन डॉक्टर मुझको कह रहे थे, मैं तो सबसे पहले कोई भी यंग लड़का लड़की कोई आ गए तो मैं उनको बोलता हूँ आप जीन्स पहनते ना, मुझे मालूम है किस लिए आए आपको स्किन का प्रॉब्लम है। क्यों? बोला अरे इंडिया के लिए। वो डॉक्टर मुझे बता रहे थे बना ही नहीं है कपड़ा, है ना, हमारा धोती होता है ना वो एयर कंडीशन होता है ना, फुल एयर कंडीशन है, एकदम गर्म हम रह रहे हैं भाई, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि वॉट एवर कम्स फ्रॉम वेस्ट वी सिंपली इमिटेड। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने विचार किया कि चलो मैं भी वेस्ट जाता हूँ और वहाँ जाके भगवान की भक्ति का प्रचार करूँगा, और जब वो भक्ति स्वीकार करेंगे और उनको मैं लेकर आऊँगा तो ये इंडिया वाले पकड़ लेंगे। तो प्रभुपाद को सबको लगा था लंदन जाएंगे, प्रभुपाद बोले लंदन नहीं जाऊँगा, मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। अभी अमेरिका का प्रचलन चल रहा है, अमेरिका अभी ऊपर आ गया है लंदन से भी, तो मैं न्यूयॉर्क जाके प्रचार करूँगा। और श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क से शुरू किया वो प्रचार करना, और आज देखिए इस्कॉन के मंदिर सारे दुनिया भर के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में और ऐसे ऐसे जगहों पे हैं। मैं कुछ साल पहले पोर्टलैंड में था, ऑरेगन में पोर्टलैंड में था। तो पोर्टलैंड में मेरा एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि कल आपको हम एक दूर जगह पे लेके जाने वाले हैं और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये कोई तो एक यूनिवर्सिटी टाउन था और पोर्टलैंड से मुझको 3 घंटा ड्राइव करके लेकर गए, और अमेरिका में 3 घंटा ड्राइव मतलब यहाँ का 4.5-5 घंटा हो गया। और इतना दूर मुझे ऐसा पहले बार लगा मैं इंडिया से बाहर गया पोर्टलैंड तक भी लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था अरे अपने जैसे ही लगता है, इतना दूर था। और वहाँ जाके आसपास 100 घर होंगे, वो टाउन पूरा 100 घर का भी टाउन नहीं था, जहाँ पे कुछ 10-15 भारतीय परिवार होंगे। और वहाँ पर जब मैं उस घर में गया और मैं देखा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है हारमोनियम पे और मृदंग और करताल बज रहा है, मैं तब सोचा अरे ये तो स्पेशल है। तब जाके मुझे पहले बार, हम लोग जब इस्कॉन में आते हैं प्रभुपाद से इतना सुना है और सब कुछ ऐसा लगता है हाँ किया, लेकिन एक ऐसा एक उसको ऐसा डेजो वो मूवमेंट बोलते हैं ना, वैसा कुछ तो हो गया मेरे साथ। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, इतना दूर में आया था दुनिया से, ऐसा लग रहा था, और वहाँ पे भी भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि इंडिया में कानपुर एक शहर है, आपको पता है कानपुर शहर है, पता है ना, कहीं आजकल पेरिस और ये सब पता होता है, कानपुर जरा मुश्किल हो जाता है, कानपुर किधर है ना। तो कानपुर एक शहर है, प्रभुपाद कहते हैं वहाँ पे एक परिवार है, बिजनेस परिवार, प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में कह रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं वहाँ पर उस कानपुर के उस परिवार के घर में एक मंदिर है, और उस मंदिर में क्या रूल है, घर का एक पॉलिसी है, घर में एक रूल बना दिया है घर वालों ने कि तीनों बेटे, तीनों बहू, उनके बच्चे, सबके सब 5 बजे अगर सुबह दर्शन को नहीं आए,
और पूरा आरती अटेंड नहीं किया तो उस जमाने में प्रभुपाद बता रहे हैं 100 रुपया फाइन, लेक्चर में कह रहे हैं। घर में पॉलिसी बना के रखा है, सोचो कि सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन करने के लिए आना चाहिए और उसके बाद आरती का अटेंड करना है और फिर अपना दिन का काम शुरू करो। प्रभुपाद एक कानपुर का बात बता रहे, यूरोप में कहीं तो लेक्चर देते हुए, और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे ही मंदिर हमने बनाए हैं, है ना। हमारे धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस के मालिक हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनसे हम लोग एक मैं फंक्शन में था, उनसे बात चल रहा था, तो वो बता रहे थे हमको कि मैं इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मेरे 1.5 महीने की जो छुट्टी है मेरे पास बची हुई, मैं ये 1.5 महीने की छुट्टी का इस्तेमाल करूंगा आपके इस्कॉन के जितने मंदिर हो सकते हैं वर्ल्ड भर, दुनिया के जितने बड़े शहरों में सब जगह जाऊंगा। तो हम सोच ऐसा भी कोई सोच सकता है? बोला लेकिन मेरा एक साक्षात्कार है, वो कह रहे थे आपके इस्कॉन से मैनेजमेंट सीखना चाहिए, कैसे होता है। बोला क्या बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता ऐसा, हमको तो बहुत सारी चीज़ें ठीक करने लायक लगती है, ऐसा भी इतने भी अच्छे नहीं है हम लोग, बहुत सारी सुधारने लायक चीज़ें। बोला नहीं, आपके जिस भी मंदिर में गया ना, रोज सुबह 4:30 बजे एक आदमी बाहर आता है और वो 3 बार शंख बजाता है, 3 ही बार बजता है हर जगह, कोई चौथे बार नहीं बजाता, आज अपने को चौथे बार बजाने का है, 3 ही बार बजेगा, वही आरती हर जगह होगी और वैसा ही पूजा होगा। बोला ऐसा मैनेजमेंट कौन कर सकता है? तो मैं जब उनसे ये सुना तो मुझे वो श्रील प्रभुपाद का लेक्चर याद आया, और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मंदिर हमको केवल शहरों में नहीं बनाने, ऐसे मंदिर हमको हर घर में बनाने हैं। प्रभुपाद कहते हैं एवरी हाउस वी वांट टू टर्न इनटू अ टेम्पल, और प्रभुपाद उस लेक्चर में कहते हैं एंड एवरी हार्ट शुड बिकम अ टेम्पल। घर एक मंदिर, हर दिल एक मंदिर बनना चाहिए, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, लेकिन नास्तिक और एक धार्मिक और एक भक्त, इन 3 पायदानों को चढ़ते चढ़ते नास्तिक से आस्तिक होना, एक आस्तिक होना, धार्मिक होना और उसके बाद एक भक्त बनना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है ना। कई बार हमको, है ना, आप अगर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी में कभी आप हमारे साथ मैनेजमेंट करने लगेंगे या सेवा के लिए आएंगे, बहुत सेवा वॉलंटियर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमारे जो सेवा वॉलंटियर्स हैं वो मुझको पूछते हैं कि प्रभु जी ये 12 बजे इतनी भीड़ क्यों आती है? अचानक से 12 बजे आने वाली भीड़, और 12 बजे कितना भी कुछ कर लो ये टेम्पल हॉल के बाहर नहीं निकलते, हमको तो दर्शन 12 बजे वाला ही लेने का है। क्यों बोलते? 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ था, उनको पूछो कि आप कल सुबह भी आओ, 4 बजे भी दर्शन है। 4 बजे कौन आता है? अरे नहीं, दिन में आ जाओ। दिन में कौन आता है? साल में एक बार आ जाते हैं, साल में एक बार जन्माष्टमी करने पहुंच जाते हैं। वहां से लेकर, जैसे मुकेशपुर और माता जी ने आज अपने घर में जो ऑल्टर बनाया है, मंदिर बनाया है, आप सब जाके दर्शन लेने वाले हैं, आपको दिखेगा एक घर के अंदर ये परिवर्तन होना कि घर से सबसे इंपॉर्टेंट जगह किसको दे के रखा है? भगवान को दे के रखा है, मंदिर के लिए जगह रखा है। जैसे घर को भवन कहा जाता था, भवन, हमारे भवन पे आई, हमारा कोठी है, हमारा भवन है। भवन का अर्थ क्या है? जहाँ भगवान है वो भवन है। अगर भवन का भ निकाल दिया तो क्या बचा? और वन में कौन रहते हैं, है ना। और आजकल तो लोग अपने घर के बाहर, पता नहीं, जिसकी कोठी होती है वो तो लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स। पहले बिवेयर ऑफ डॉग भी लिखा जाता था, आजकल प्लूरल हो गया, पता नहीं किस किस को बोल रहे डॉग्स बट बिवेयर ऑफ डॉग्स हो गया। क्या हो गया? घर में कुत्ते रखने को तैयार हैं, घर में बड़े बड़े टीवी रखने को तैयार है हम लोग, है ना। और किसी को बोलो एक मंदिर, तो मंदिर के लिए मिनिमम छोटी सी जगह, भगवान चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए, है ना। नहीं, भगवान से सब कुछ चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए, है ना। क्या हो जाता है? हमारे एक भक्त कह रहे थे कि आप देखेंगे भारत में दुकानों के अंदर भी लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेम रख के कोने में ऐसा कुछ तो रखेंगे, फ्रेम्स रखेंगे थोड़े से। सुबह 9 बजे जब दुकान खुलेगा तो थोड़ा अगरबत्ती निकालेंगे और थोड़ा अगरबत्ती घुमाएंगे, अभी उसको बंद कर दिया, ठीक है। इन द मॉर्निंग इन सेंस, होल डे नॉन सेंस। क्या चल रहा है? सुबह अगरबत्ती घुमा दिया, पर बाद में क्या चल रहा है?
अभी आप देखने का नहीं, अब जो मुझे करने का मैं करूँगा। भगवान के साथ हमारा संबंध है ना, ये नहीं कि केवल इसी दुनिया में संबंध है, भगवान के साथ हमारा संबंध है ना। जैसे आप में से कितने लोग मंदिर गए बताइए तो, कितने लोग मंदिर, वेरी गुड, सब लोग मंदिर गए। आपने मंदिर में प्रदक्षिणा किया है, सर्कम एम्बुलेशन बोलते हैं ना उसको, मंदिर में प्रदक्षिणा किया है। तो मंदिर में प्रदक्षिणा करते वक्त स्क्वायर में घूमते हैं कि रेक्टेंगल में घूमते हैं कि ऑक्टोगोनल में घूमते हैं? राउंड घूमते हैं। क्यों स्क्वायर, क्यों नहीं रेक्टेंगल, क्यों नहीं ऑक्टोगोनल, क्यों नहीं डायमंड, क्यों नहीं सर्कल ही क्यों है? सोचिए, सर्कल में ही क्यों चक्कर लगाते हैं मंदिर में? क्योंकि सर्कल में सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, पर सेंटर में कौन है? भगवान है। अपने जीवन के केंद्र में भगवान को लाना चाहिए। वो कब आएंगे? पहले घर पे तो आने दो। तो जिस प्रकार ये ऑल्टर बना है, जैसे हमारे सार्वभौम प्रभु अभी बीच में आए थे, इस्कॉन के बहुत बड़े प्रचारक हैं, तो कह रहे थे कि हम कह रहे हैं सबको, अरे आपके सब आप में से कितने लोगों ने भगवदगीता पढ़ी है बताइए? आपके कितने लोग भगवदगीता है घर में? हाथ खड़ा कीजिए। भगवदगीता है? आप में से कितने लोगों ने भगवदगीता पे हाथ रखा है? हाँ, नहीं, भगवदगीता पे हाथ रखा है? ऐसा खोला तो हाथ नहीं रखा कभी, ऐसे नहीं रखा। हाँ, माता जी को समझ गया, भगवदगीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो भी कहूंगा सच को, ये वाला हाथ नहीं रखा आज तक। क्योंकि भगवत गीता अगर ऐसे खोलेंगे ना तो फिर उसके ऊपर हाथ रखने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अपने आप को हिंदू बोलना, घर में भगवत गीता होना, तो हमारे सार्वभौम प्रभु पूछ रहे थे, घर में जितने लोग हैं उतने मोबाइल फोन हैं, लेकिन उतनी भगवत गीता क्यों नहीं है? सबके लिए मोबाइल फोन चाहिए, पर सबके लिए नहीं, एक भगवत गीता बस बहुत हो गया, एक कॉपी बहुत, और वो भी पढ़ नहीं पा रहे। और वो कह रहे थे एक भगवत गीता, एक मोबाइल फोन 10,000 से नीचे नहीं आएगा, मिनिमम 10,000 में आएगा, और एक भगवत गीता 250 रुपये की भी नहीं है। पर भगवत गीता जब लेने जाते हैं तो भगवत गीता बड़ी महंगी लगती है, मोबाइल फोन महंगा नहीं लग रहा हमको, है ना। वो कह रहे थे अरे महीने के रिचार्ज में एक भगवत गीता आ जाएगा, मोबाइल का रिचार्ज करेंगे तो ही भगवत गीता आ जाएगा। लेकिन हमारा स्थिति क्या हो रहा है? हमारा स्थिति ऐसा हो गया है, हम अपने आप को हिंदू धर्म भी हिंदू भी बोल देंगे, लेकिन हिंदू के जैसा कुछ कर रहे हैं क्या, है ना। से उसको बोलते हिंदू मीन्स नो बिंदु, कुछ है नहीं, कुछ भी करो तो हिंदू बोल दो। अरे नहीं, कुछ तो होना चाहिए। जैसे अगर आप अभी मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत यूनिक है, मंदिर की रचना एक तरीके से है, और मंदिर में जो फोटो हैं अभी उनके यहाँ पे, वो फोटोज भी एक स्टाइल से रखे हैं। श्रील प्रभुपाद विशेषकर कहते थे कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? मला वाटते तशी नहीं, मेरे मन को जैसा लगता है वैसा नहीं। अर्जुन गीता में शुरुआत में कह रहा था, मेरे मन को लग रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है और मैं नहीं लड़ने वाला। पर भगवत गीता समाप्त होते होते उसी अर्जुन ने क्या कहा? कृष्ण, जो आपको लगता है अब मैं वो करूंगा। तो प्रभुपाद कहते ऐसा भक्त हमको बनना है। भगवान आपको क्या चाहिए? और भगवान को अर्जुन ने क्या बनाया था? भगवान को अर्जुन ने कहा था कि मुझे ओके, आपको प्रश्न पूछता हूं, अर्जुन ने क्या कहा था? भगवान आप मेरे गुरु बनिए, या अर्जुन ने कहा था मैं आपका शिष्य बनूंगा? बोलिए, जिसने भी गीता पढ़ा है, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? आप मेरे गुरु बनिए ये बोला, या मैं आपका शिष्य बनता हूं बोला? बहुत डिफरेंस है दोनों में। आप मेरे गुरु बनो या मैं आपका शिष्य बनता हूं, क्योंकि गुरु सबको चाहिए, शिष्य किसी को बनना नहीं है, शिष्य बनना नहीं है। भगवान सबको चाहिए, भक्त किसी को बनना नहीं है। और भक्ति कैसे करते हैं ये किसी को समझना नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे जब हमारे मंदिर होगा, जब भी मंदिर जहाँ पर भी है, प्रभुपाद कहते मंदिर आचार्यों ने जैसे बताया है, गुरुजनों ने जैसे बताया वैसे होना चाहिए। तो जब आप मंदिर में दर्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको परंपरा के आचार्यों का दर्शन होगा, है ना, नरसिंह देव का दर्शन होगा, पंचतत्व का दर्शन होगा, राधा कृष्ण और गौर निताय का दर्शन होगा। तो प्रभुपाद ने ये ऑल्टर का एक स्टैंडर्ड बताया हमको। उस ऑल्टर को भी बहुत सोच के किस प्रकार वो मंदिर होना चाहिए, किस प्रकार से दर्शन लेना चाहिए,
इसके पीछे भी बहुत सारे कारण और साइंस है ना। तो विशेषकर आज वराह देव का आविर्भाव दिवस है। भगवान के कई अवतार हुए हैं अलग अलग युगों में, संभवामि युगे युगे। भगवान कई अवतारों में इस जगत में आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर। तो भगवान विष्णु वराह के रूप में जब आते, केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान नरसिंह का रूप लिया भगवान ने मत्स्य का रूप लेके भगवान आते हैं, है ना। तो भगवान विशेषकर आज के दिन शूकर रूपा, वराह रूप, मतलब जिसको वाइल्ड बोर बोलते हैं, है ना, जंगली सुअर जिसको बोल देते हैं। भगवान का चेहरा वैसे है, लेकिन भगवान का स्वरूप मनुष्य, जब विष्णु है, 4 शंख चक्र गदा पद्म हैं, लेकिन चेहरा ऐसा है जैसे नरसिंह है, नर है लेकिन सिंह, चेहरा कैसा है, सिंह के जैसा है। तो वराह रूप भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को क्या कर दिया था, रसातल में, गर्भोदक सागर में डाल दिया था। तो उस पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने विशेषकर ये वराह स्वरूप लिया, और उसके बाद हिरण्याक्ष का वध हुआ। तो आज वो भगवान के अवतार का आविर्भाव दिवस है। आज वो तिथि है जब भगवान ने ये अवतार लिया था। तो जो भक्त हैं, भक्तों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान अलग अलग युगों में बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो हमेशा भगवान का संग चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, हाँ, भगवान की आराधना करना चाहते हैं। और भगवान से दूर होने के कारण भक्तों के अंदर वो ग्लानि है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सबसे पहला कारण कहते हैं परित्राणाय साधूनां। मेरे जो साधु भक्त हैं, जो भक्त हैं, उनको बहुत त्राण है, उनको दुख है कि मुझसे दूर हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए मैं आता हूँ। कब आता हूँ? तो कहते संभवामि युगे युगे। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिवस शुरू हुआ, जिस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को क्रिएट किया और उनको बोला कि अभी आगे आप सृष्टि चलाओ, तो उन्होंने बोला अरे पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी तो रसातल में है। तो जब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि अरे कैसे होगा, तो भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ब्रह्मा जी के नाक से कुछ तो निकला, छोटा सा चीज बाहर आया, और अचानक से इतना बड़ा वराह रूप भगवान ने लिया। तो आज का जो दिन है वो वराह रूप भगवान का, उनका आविर्भाव है। और कल का जो दिन होगा वो नित्यानंद त्रयोदशी का है। जैसे राम और लक्ष्मण आते हैं, कृष्ण और बलराम आते हैं, वैसे ही कलयुग में कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उसमें विशेषकर नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं, उनका आविर्भाव दिवस, उनका जन्म दिवस अगर आपको वैसे भी कहना है तो वो कल होगा। तो उसके लिए हमने ये भजन गाया आज, परम करुणा पहु दुई जन। जब हम ऊपर जाके अभी मंदिर में दर्शन लेंगे तो आपको राधा कृष्ण का दर्शन होगा। राधा कृष्ण के साइड में जो 2 खड़े हैं वो कौन है? कृष्ण बलराम वही है जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो विशेषकर इस भजन में कहा है परम करुणा। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, भगवान जब भी आते हैं तो अपनी करुणा बरसाने के लिए आते हैं। करुणा बरसाने का अर्थ क्या है? हम अपने यहाँ से अच्छे से रह रहे हैं, हम अपने बढ़िया रह रहे हैं, भगवान को आने की जरूरत क्या है? भगवान अपने वैकुंठ धाम से जब इधर आते हैं तो ये वैकुंठ से धाम से आने का जरूरत क्या है भगवान को? क्या भगवान घूमने आते हैं? भगवान को घूमने को जगह नहीं है। भगवान हमको यहाँ से निकालने के लिए आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत जहाँ पे हम इस वक्त रह रहे हैं, आत्मा जब यहाँ पर हम यहाँ हैं
तो आत्मा इस वक्त मानो जैसे जेल में है, इस जेल से छुटकारा करके हमको वापस वैकुंठ में स्वीकार करने के लिए, वैकुंठ वापस बुलाने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, अलग अलग लीला करते हैं जिससे हम आकर्षित हो जाएं। जैसे जब हम सिनेमा देखते हैं, समझिए अगर देखते हैं तो सिनेमा देखने के लिए हमको हाउ डू वी गेट अट्रैक्टेड टू गो टिल द मूवी हॉल। मूवी हॉल तक जाने के लिए हमको हमारे लिए ट्रेलर दिखाते हैं, ट्रेलर। वो ट्रेलर अगर अच्छा लगा तो बोलते मूवी देखूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, इस जगत में आके अपनी लीला करते हैं, यानी क्या ट्रेलर दिखाते हैं कि देख लो ये ट्रेलर है, अगर ये अच्छा लगा तो वैकुंठ में ओरिजिनल मूवी चल रहा है, वहाँ पर आ जाओ। लेकिन ट्रेलर तो फ्री में दिखाते हैं, सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। तो अगर कोई कहे कि अरे मुझे लीला भगवान की बहुत अच्छी लगी, इस जगत में आते हैं तो वैकुंठ जाना है, तो अभी अपनी भक्ति करके, भजन करके, साधन करके वो करेंसी कमानी पड़ेगी जिससे वैकुंठ में वापस स्वीकार किया जाएगा। तो भगवान आते किस लिए हैं? हमको यहाँ से निकालने के लिए, हमको यहाँ से लेकर जाने के लिए। ये भगवान का करुणा है ना, ये भगवान की हमारे ऊपर दया है। वैसे दया और करुणा, व्हेन वी से ओ गॉड इज मर्सीफुल, भगवान बहुत बहुत दया करते हैं, तो मर्सी के लिए दो शब्द हैं, एक है दया और एक है करुणा, है ना। अगर दया करता है कोई तो मुझे उस व्यक्ति के पास जाके मांगनी पड़ती है दया, पर करुणा का अर्थ क्या है? आपको बिना मांगे मिल जाए, वो करुणा है। तो भगवान के अनेक अवतार आते हैं, वो दया अवश्य करते हैं, लेकिन विशेषकर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए क्या कहा है? परम करुणा बहु दुई जाना। ये केवल करुणा नहीं है, परम करुणा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी अवतार के बारे में सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं? वो आए, वो लड़े और उन्होंने असुरों को मारा और फिर चले गए। तो असुरों को मारने की बात तो हमने सुनी है, लेकिन असुरों के हृदय के अंदर के आसुरिक प्रवृत्ति को मारना, ये करुणा है ना। ये जो दया है, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, विशेषकर जब कृष्ण और बलराम इस स्वरूप में आते हैं, इस कलयुग में, ये क्या करते हैं? ये अपनी परम करुणा देने के लिए आते हैं। तो विशेषकर नित्यानंद प्रभु, जिनका आविर्भाव कल के दिन है, जिसको हम अभी इस्कॉन बीसीसी मंदिर में विशाल नगर में हम कल बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कल सुबह दर्शन होगा, 7 बजे आप आ सकते हैं, दर्शन के लिए आ सकते हैं। उसके बाद शाम को बहुत सुंदर फेस्टिवल होगा, कीर्तन, दर्शन, प्रवचन और उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा। तो अभिषेक, कृष्ण बलराम का, गौर निताय का अभिषेक भी होगा। तो मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ, सिनेमा कल होगा मूवी पूरा कल होगा शाम को, है ना। तो आज एक फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, कल एक फेस्टिवल होगा जहाँ पे भगवान है और भक्त है, वहाँ कंटिन्यूस फेस्टिवल ही है ना। किसी कारण चाहिए हमको फेस्टिवल करने के लिए। तो विशेषकर नित्यानंद प्रभु, बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है एक चक्र, अभी भी वो जगह है। एक चक्र में वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और विशेषकर नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, इस उम्र के थे नित्यानंद प्रभु, छोटे थे, छोटे नहीं ना आप लोग, छोटे नहीं। जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो ऐसा कथा आता है कि वो रामायण के ऊपर या कृष्ण लीला के ऊपर इतने सुंदर ड्रामा करते थे कि बड़े बड़े लोग चकित होते थे, इसको स्टोरी मालूम कैसे है, ये इतना डिटेल कैसे जाता है। तो डिटेल भी पता था और उसके ऊपर जब एक्टिंग भी करते थे नित्यानंद प्रभु, तो ऐसा एक्टिंग करते थे कि सब लोगों को लगता था अरे बाप रे, ये तो मानो उस रोल में चला गया। पर किसी को ये नहीं समझ रहा था उस समय क्या था कि जो बलराम हैं वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। His acting also was as if he was originally there, right? तो बलराम होइलो निताय, जो नित्यानंद बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। एक दिन एक साधु उस गांव में आए और गांव में वो जो साधु जो आए तो हड़ाई पंडित, जो नित्यानंद प्रभु के पिताजी हैं, उनके घर पे रुके।
साधु का बहुत अच्छा सेवा हुआ। तो हड़ाई पंडित ने उनको पूछा, आप बताइए, मैं आपके लिए कुछ एक विशेष सेवा करना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे वो सेवा मैं करूँगा। तो आपको याद होगा रामायण में भी ऐसी होता है, विश्वामित्र पहुँचते हैं अयोध्या, बहुत अच्छा आगत स्वागत होता है, और दशरथ महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था, आप बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ तो सेवा करने की इच्छा है। तो विश्वामित्र ने क्या मांगा था, मुझे राम चाहिए। जैसे ही सुना राम, तो दशरथ तो मूर्छित होकर गिर गए, राम मत मांगो, तुमको असुरों को मारना है ना, मैं आता हूं ना, मैं स्वयं आता हूं, मैं दशरथ हूं भाई। दशरथ का मतलब पता है क्या है? जब वो रथ पे बैठते थे तो दशों दिशा में एक साथ लड़ सकते थे। कितनी दिशाएं पता है आपको? 4 डायरेक्शंस, दैट्स ऑल वी नो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 डायरेक्शंस आर देयर। वो 10 डायरेक्शन में एक साथ लड़ना, ये दशरथ महाराज थे, और विश्वामित्र बोले ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो राम चाहिए। और राम को जब देना पड़ा तो बड़ा दुख हुआ कि राम, और जब राम निकले तो लक्ष्मण बोले, मैं थोड़ी पीछे रहने वाला हूं। तो यहां पर क्या हुआ, जब हड़ाई पंडित के यहां पे साधु आए, इनका सेवा हुआ, तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ मांग लिया। बोला, आपका जो छोटा बेटा है ना, बच्चा नित्यानंद, मुझे वो चाहिए। क्यों? बोले कि मैं बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों में जाने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका बेटा मेरे साथ चले, है ना, मैं बहुत अच्छा उसको भक्त बनाऊंगा, है ना। तो हड़ाई पंडित ने आखिरी में बड़े दुख में आकर क्या किया, नित्यानंद प्रभु को दे दिया, है ना। तो नित्यानंद प्रभु वहां से बहुत सारी जगहों पर गए इस साधु के साथ, और आखिरी में आकर वृंदावन में रुके। और वृंदावन में, आप में से कितने लोग वृंदावन गए? वेरी गुड। कितने लोगों ने श्रृंगार वट में जाके दर्शन किया? श्रृंगार वट, इस जगह पे जहां पे राधा कृष्ण का बहुत अच्छा लीला, श्रृंगार का लीला है, उस श्रृंगार वट में, वहां पर नित्यानंद वट भी कहते हैं उसको, वहां पे नित्यानंद प्रभु रुके थे। और वहां पर रह के नित्यानंद प्रभु ने अपना भजन किया। और किस लिए वेट कर रहे थे? बलराम वेट कर रहे हैं कृष्ण के आने के लिए और कृष्ण की लीला शुरू होने के लिए। तो तब तक चैतन्य महाप्रभु मायापुर में जब थे, बंगाल में, वहीं पे मायापुर में, यहाँ ये वृंदावन में है, और मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का अभी भी ज्ञानी वाला लीला चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु उसके बाद वहां से मायापुर से होके गया गए एक बार। आप में से कितने लोग गया गए? गया था कि नहीं? गया कुछ लोग गए। अरे गया तो सबको एक बार जाना ही चाहिए, है ना। अपने पूर्वजों के लिए तर्पण वहां पर होता है, तो वहां पे तर्पण करके आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये गया गए तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात हुई ईश्वरपुरी से। ये एक साधु हुए, बहुत बहुत प्रगत साधु हुए हैं, जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में हैं, जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में। तो ईश्वरपुरी से जब मुलाकात हुई, तो ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण है स्वयं, ईश्वरपुरी ने क्या बोला, मूर्ख तुम्हें, तुम्हार नाही वेदांत अधिकार। आप मूर्ख हो, आपको वेदांत का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कृष्ण नाम जप सदा ए मंत्र सार। आप केवल कृष्ण के नाम का जप करो, सारे वेदांत वेदों का यही सार है। कृष्ण मंत्र हैते हैबे संसार मोचन। अगर केवल कृष्ण के नाम का जप करोगे ना आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते जहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है, वो कहते कृष्ण मंत्र हैबे तबे संसार मोचन। ये संसार का मोचन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये संसार। कब? जहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप होगा। कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। जय, जहां पे भी जो भी कृष्ण के नाम का जप करेगा, उसको कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैंने गुरु से सुना, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं जाके मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं। पर हुआ क्या, जैसे ही जप करना शुरू किया, तो कहते मेरे आंखों से अश्रु आ रहे। मैं कभी हंसता हूं, मैं कभी रोता हूं, कभी मैं नाचता हूं, कभी मैं गाता हूं, और कह रहे मुझे समझ नहीं रही क्या हो गया। तो बोलते मैं फिर वापस गुरु के पास दूसरे दिन गया,
बोलते किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल। ते क्या मंत्र दिया भाई, है ना। क्योंकि मंत्र का इफेक्ट बहुत जोरदार होता है, क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है, मनः त्रायते इति मंत्र। जब आप मंत्र जप करते हो वो मन के ऊपर एक्ट करता है। तो बोलते क्या मंत्र दे दिया आपने भाई। कभी रोता हो, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मन होइल पागल। मैं पागल के जैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा हूं। बोलते हासाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन। जितना मैं ये जप करता हूं, कभी हंसता हूं, कभी नाचता हूं, कभी रोता हूं। एतशोनी गुरु हासी बोलीला वचन। बोलते मैं तो इतना सीरियस बात किया था, पर मेरे गुरु हंसने लग गए ईश्वरपुरी। और क्या बोले मुझे, बोलते हैं कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव। बोलते यही तो इफेक्ट है, असली इफेक्ट। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और उस पर ये इफेक्ट आता है, तो समझना चाहिए मंत्र सही जप किया आपने इस वक्त। कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, जय जपे तार कृष्णे उपजाए भाव। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, उसके अंदर भगवान के लिए भाव और प्रेम उत्पन्न होगा, और ये भाव के लक्षण होंगे। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। कहते हैं कि भाल होइला पाइल तुम्ही परम पुरुषार्थ। आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करके क्या किया, परम पुरुषार्थ, आपने कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया। तुम्हारे प्रेमे ते आमी होइला कृतार्थ। ते आपके जप करने के कारण और आपको प्रेम प्राप्त हो गया भगवान का। ये मंत्र का असली इफेक्ट था, आपको प्राप्त हो गया, शिष्य को मिल गया। बोलते गुरु भी प्रसन्न हो गए, मैं भी कृतार्थ हो गया। फिर आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु को, गुरु ने आदेश क्या दिया ईश्वरपुरी ने, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। आप जाओ, नाचो गाओ और भक्तों के साथ संकीर्तन करो। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। और इस कृष्ण के नाम का प्रचार करके क्या करो, सारे जगत का उद्धार करो। यह आदेश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु गया से वापस किधर आए, मायापुर आए। और मायापुर आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। और उस जमाने में कोई एंड्रॉयड नहीं था, कोई आईफोन नहीं था, कोई अपडेट नहीं था, ऐसा अपडेट नहीं आया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु को श्रृंगारवट में वृंदावन में रहते समझ गया टाइम आ गया, कृष्ण ने वहां पे अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मैं यहां पर हूं। अभी राम के साथ लक्ष्मण थे, कृष्ण के साथ बलराम हैं हमेशा, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा नित्यानंद प्रभु होने चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वृंदावन से निकल के मायापुर आए। लेकिन जब मायापुर पहुंचे तो जाके चैतन्य महाप्रभु सीधा मिले नहीं। क्या किया इन्होंने, जब ये चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में, एक जगह है मायापुर में, श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन करते थे। हाँ, दिन भर रात भर कीर्तन चलता था। एक दिन नाचते नाचते क्या हुआ, डांस करते करते गौरंग महाप्रभु ने क्या किया, गौरंग महाप्रभु ने बोला कि आप लोग क्या करो, प्लीज जाओ, एक बहुत विशेष व्यक्ति है ना, बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु मायापुर में आ गए हैं, जाके ढूंढ कर लाओ। जाके ढूंढ कर लाओ तो दो लोग निकले। कौन थे, श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर, दोनों निकले। और दोनों पूरा मायापुर ढूंढ के आए। आप समझ सकते, श्रीवास ठाकुर कौन है, नारद मुनि जो सारी दुनिया घूमते हैं। और हरिदास ठाकुर कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की। इनसे अच्छा कोई सर्च पार्टी हो सकता था। ये दोनों घूम कर आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ढूंढ नहीं पाए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि थोड़ा गंगा के उस तरफ जाओ, वहाँ पे नंदन आचार्य का घर है, आपको नित्यानंद प्रभु वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु को मिलने के बाद है ना, नित्यानंद प्रभु को ये लेकर आए। तो हमको श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि याद रखना, इस लीला से क्या समझता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु हैं। और गुरु को प्राप्त आप ऐसे सिर्फ घूम घूम के प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान का जब कृपा होगा तब गुरु प्राप्त होंगे। और गुरु के आदेश में रहकर, गुरु के आदेशों का पालन करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे।
सो प्रभुपाद कहते हैं देयर इज अ नेक्सस बिटवीन गुरु एंड कृष्णा. इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल अरेंज फॉर गुरु, एंड इफ यू रिमेन सिंसियर विद गुरु, देन गुरु विल टेक यू क्लोजर टू कृष्णा. ये ऐसा नेक्सस है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं. तो उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु आ गए और चैतन्य महाप्रभु साथ में आ गए, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का जो एक्सप्लोजन हुआ, जो संकीर्तन पूरे नवद्वीप में हुआ, मागे वाना मागे केह पात्रन व अपात्र, इहार विचार नहीं जाने दे मात्र. बोलते पात्र नहीं देख रहे, अपात्र नहीं देख रहे, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, जगह सही है कि नहीं है, जो मिला उसको इन्होंने कृष्ण प्रेम का दान दिया, हरे कृष्ण महामंत्र सबको दिया. और इसके बाद सारे जगत में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया. संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहने के लिए गए, और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु पहुँचे उनके साथ. और जब उन्होंने विचार किया कि अब मैं प्रचार करने निकलता हूँ दक्षिण भारत, तो मैं बस इसके साथ समाप्त करता हूँ. एक बहुत सुंदर टर्निंग पॉइंट है कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए जाने वाले थे, तो जगन्नाथपुरी से एक 15 किलोमीटर के आसपास एक जगह है, उसको बोलते हैं आलालनाथ, है ना. जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूर है जगह, 15 किलोमीटर. तो वहाँ पर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला स्टॉप लिया और वहाँ पे अलालनाथ का दर्शन लिया. अलवरनाथ का उसको बोलते हैं, भगवान विष्णु का बहुत सुंदर दर्शन है. वहाँ पे दर्शन लिया, और जब महाप्रभु ने वहाँ पर जो कीर्तन किया, लाखों की भीड़ वहाँ पर पहुँची. और उन लाखों की भीड़ को देखकर नित्यानंद प्रभु ने प्रेडिक्शन किया. चैतन्य चरितामृत में ऐसा आता है, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आगे जाके ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन दुनिया के हर शहर और हर गांव में होगा. सोचिए, ये प्रेडिक्शन नित्यानंद प्रभु ने उस समय किया था, और आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यूयॉर्क में एक समय आएगा कि 1975 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्कॉन के लिए, रथ यात्रा के लिए अपना लैंड दिया था, रथ बनाने के लिए. जो डोनाल्ड ट्रंप सबको तकलीफ देना अभी बहुत. एक समय था जब इन्होंने न्यूयॉर्क में 1975 में ट्रंप ने जगह दी थी हमारे रथ यात्रा निकालने के लिए. सोचिए आप. और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हमारा लंदन का रथ यात्रा हुआ, और प्रभुपाद कहते हैं लंदन में हमारे जो रथ थे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के, लंदन में जो लोग लंदन गए होंगे, नेल्सन कॉलम में जाके सब लोग फोटो खींचते हैं. एक बार लंदन आए थे तो नेल्सन कॉलम, बेल टावर, सब जगह जाके फोटो खींच के आते हैं. प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, हमारे रथ नेल्सन कॉलम से भी ऊपर चले गए, है ना. ऐसे हमारे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रथ, और उसमें वहाँ पे जो कीर्तन हो रहा था, श्री प्रभुपाद कहते हैं मेरे आंखों में अश्रु आ गए कि ये कैसे संभव था. प्रभुपाद वहाँ पे स्मरण करते हैं, ये केवल गौर निताय की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा है. और नित्यानंद प्रभु ने प्रेडिक्शन किया था ऐसा होगा. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता, 70 साल का मैं बूढ़ा भारत से निकला था, मेरे पास $1 भी नहीं था. इस हालत में मैं अमेरिका आया था कि मैं किसी को पहचानता भी नहीं था. लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से 10 साल के अंदर जो प्रचार हुआ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर मैं एक बूढ़ा भारतीय ये कर सकता हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं भारत के सारे जवान लोग अगर आ गए साथ में, हम कितना प्रचार कर पाएंगे. हम इस दुनिया में हर किसी को ये हरे कृष्ण महामंत्र देकर हम सबका उद्धार करा सकते हैं. तो श्रील प्रभुपाद का इच्छा था कि इस्कॉन के मंदिर हर शहर में बने. और अभी हम इस्कॉन BCEC का मंदिर बाणेर में बना रहे हैं. बाणेर में हमने लैंड लिया है और वहाँ पे एक अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है. एक 2.5-3 साल के अंदर ये मंदिर खड़ा हो जाएगा. और इस मंदिर से जैसे अभी हम BCEC का जो मंदिर है हमारा विशाल नगर में जो है DP रोड पे, ये पहले एक शादी का हॉल था, फिर उसके बाद बैडमिंटन का कोर्ट बना, और कोविड में बैडमिंटन नहीं चल रहा, इसलिए वो मालिक हमको बोला आप कुछ कर सकते तो कर लो. उन्होंने बोला, इसलिए हमने सोचा चलो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग. हम वहाँ पर रेंट में हैं और वहाँ पर हम मंदिर चला रहे हैं.
और आप देखेंगे कल 1200 लोग आएंगे नित्यानंद त्रयोदशी के केवल फेस्टिवल के लिए। कैसे हो रहा है ये सब? बोलते अद्यापि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान जीव देखी पारे पाए। अभी भी चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का लीला चल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था इस एरिया में आके ऐसा कुछ मंदिर बन जाएगा, इतने सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, एक नया मंदिर बन जाएगा इस तरह से। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसे मंदिर बने, और केवल बड़े मंदिर ना बने। प्रभुपाद की इच्छा थी हर घर में ऐसा मंदिर बने, और हर घर में एक मंदिर बने, हर हृदय में एक मंदिर बने, और हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। थैंक यू वेरी मच। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।